वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगी इंट्रोडक्शन टू हेमाटोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू हेमाटोलॉजी। तो हेमाटोलॉजी का मतलब क्या होता है? हेम का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जिसमें हेमाटोलॉजी में हम क्या करते हैं, ब्लड की स्टडी करते हैं। हेम मतलब ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी। तो जिसमें लॉजी लग जाती है मतलब स्टडी, जैसे पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट की स्टडी करना, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। तो लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। और हेम का मतलब क्या है, ब्लड। जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, ब्लड की स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of blood, organ and blood disease। तो इसलिए क्या क्या है, ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम करते हैं स्टडी ब्लड की। ब्लड के जो ऑर्गन्स होते हैं और जो ब्लड डिसीज के बारे में हम पढ़ते हैं। और किसकी स्टडी और क्या करते हैं, इथोलॉजी, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड डिसीज। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, और कॉजेज ऑफ डिसीज के क्या कॉजेज हैं, डायग्नोसिस हम लैब में कैसे डायग्नोसिस करते हैं, डॉक्टर कौन सा, अगर कोई ब्लड डिसीज होती है तो डॉक्टर कौन सा टेस्ट रिकमेंडेड करता है, ठीक है। और उसको लैब में कैसे डायग्नोसिस करता है, कौन सा टेस्ट लिखता है, प्रोग्नोसिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और इसको डिसीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट मतलब रोक कैसे सकते हैं, तो उस डिसीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं फिर। और ये ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड एक स्पेशलाइज बॉडी फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में नेसेसरी सब्सटेंस होता है, उसको क्या करता है, डिलीवर करता है। तो ब्लड क्या है, इज ए स्पेशलाइज्ड bodily fluid that deliver necessary substance to the body। जैसे जैसे हो गए आपके न्यूट्रिशंस, क्या क्या सप्लाई नेसेसरी सब्सटेंस में क्या क्या का, न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, और ट्रांसपोर्ट करता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ब्लड क्या है, एक स्पेशलाइज बॉडी फ्लूइड होता है जो नेसेसरी सब्सटेंस को डिलीवर करता है। जैसे न्यूट्रिशन जो होते हैं जो हमारी बॉडी, जैसे फैटी एसिड हो गया, मोनोसेक्राइड हो गया, अमीनो एसिड हो गए, तो उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, नाइट्रोजन जो, जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड, तो इन सबको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक होते हैं तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी से वो नाइट्रोजन, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीजनेट ब्लड के बारे में।
जो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है हमारा वो कैसे कलर का होता है, ब्राइट रेड, ठीक है। और जो हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो कैसा होता है, डार्क पर्पलिश। डार्क पर्पलिश कलर का होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ब्लड कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का, और डीऑक्सीजन ब्लड डार्क। ब्राइट रेड कलर का क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या होता है, कॉन्जुगेट प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो उसके जो आयंस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइंड कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन ब्लड होता है, जो आर्टरीज ब्लड है वो ऑक्सीजन ब्लड होता है, वो ब्राइट कलर का होता है। और डीऑक्सीजनेट कैसा होता है, पर्पलिश कलर। अब हम पढ़ते हैं पीएच। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 से 7.45 तक। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 पॉइंट्स डीएल तक होती है। और ये बहुत ज़्यादा मोर वीक डेंस भी होता है, मोर डेंस एंड वीकस देन प्योर वाटर से, ठीक है। तो इसका पीएच कितना होता है ब्लड का, 7.35 से 7.45 तक। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.05 से 1.060। ये मोर डेंस और वीकस होता है देन प्योर वाटर से। अब मैं इसकी आपको टिपिकल वैल्यू बताती हूँ, एडल्ट मेल में कितना वॉल्यूम होता है ब्लड का, और एक फीमेल में कितनी, एक टिपिकल वैल्यू कितनी होती है एक एडल्ट फीमेल में। तो इसमें जो एडल्ट मेल में जो इसकी टिपिकल वैल्यू होती है वो होती है 5 to 6 लीटर। तो इसकी एडल्ट में कितनी होती है, एडल्ट मेल में अगर बात करें तो ये कितनी होती है, 5 to 6 लीटर। और एक एडल्ट फीमेल में बात करें तो कितनी होती है, वो होती है 4 to 5 लीटर, ठीक है। और जो ब्लड का जो टेम्परेचर की बात करा जाए, ब्लड इज ऑलवेज स्लाइटली ब्लड टेम्परेचर की बात करेंगे, ब्लड टेम्परेचर की बात करें वो स्लाइटली हायर देन बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से स्लाइटली हायर होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब मैं फंक्शंस की बात करती हूँ, ब्लड के क्या फंक्शंस होते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन। जैसे फंक्शन तो सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, पहला फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, जो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम किससे, लंग्स टू द टिश्यू, एंड CO2 करता है फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ये ऑक्सीजन को किसे, लंग्स टू टिश्यू तक, और CO2 को करता है फ्रॉम टिश्यू से लंग्स तक, क्योंकि, ठीक है। सेकंड फंक्शन है एक्सक्रीशन का। ये क्या करता है हमारी बॉडी में, जो मैंने आपको पहले अभी बताया था, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है तो एक्सक्रीट कराता है, जो हमारे जो एक्सक्रीट ऑर्गन्स होते हैं उसमें, जैसे लंग्स हो गया, स्किन हो गया, लीवर हो गया, तो उसको रिमूवल करवाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक में जैसे नाइट्रोजन
मेटाबॉलिक वेस्ट टू द, जो हमारे एक्सक्रीट ऑर्गन्स होते हैं जो मैंने आपको बताया अभी, लंग्स, लीवर, स्किन एंड किडनी, क्या करने के लिए, रिमूवल करने के लिए, और रिमूवल, ठीक है, जिसमें अमोनिया आ गया, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। तीसरा जो फंक्शंस होता है वो होता है न्यूट्रिशन। ये क्या करता है, सप्लाई करता है न्यूट्रिशंस को, जो मैंने अभी पहले बताया था आपको, सप्लाई न्यूट्रिशंस, ठीक है, जिसमें आप क्या 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 पढ़ाता है, जैसे सच एज लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, एंड O2, ठीक है। ठीक है, एंड अमीनो एसिड, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट में क्या क्या करता है, जो ट्रांसपोर्ट कराता है ये, जैसे विटामिन्स को, हार्मोन्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, ट्रांसपोर्टेशन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा, तो ऊपर लिख देती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, विटामिन हो गए, जो हार्मोन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, विटामिन को, हार्मोन्स को, और इलेक्ट्रोलाइट्स को, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे कैटाइन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। और सबसे पहले रेगुलेशन में क्या क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर मैंने छोटे शॉर्ट में लिखा हुआ है, एंड वाटर बैलेंस रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसका क्या मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस, तो ये हमारी बॉडी में एसिड और बेस बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। वो कैसे करता है, क्योंकि ब्लड पे क्या होती है, ब्लड बफर कैपेसिटी होती है, ठीक है, जिसके वजह से दोनों को क्या करके बैलेंस करके रखता है, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है इसका, ब्लड का जो होता है, वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, किस तरीके से हमारी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेन बॉडी से कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला है फीवर, दूसरा है ब्लड क्लॉटिंग, तीसरा है फैगोसाइटोसिस, ठीक है, और लास्ट है, फीवर हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, फैगोसाइटोसिस हो गया, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो पहले फीवर होता है, जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपना उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फीवर में कैसे करते हैं ये डिफेंस, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपने टेम्परेचर जो होती है वो क्या करती है, रेस कर लेती है नॉर्मल से, ठीक है। तो उससे क्या होते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है वो इनिबिट हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। और किसको वो करती है, फैगोसाइटोसिस को करती बॉडी में करती है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, जब हमारी कोई वेसल डैमेज हो जाती है, ब्लड लॉस होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, ताकि हमारा जो ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको क्या
प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है। फैगोसाइटोसिस में क्या होती है, जो हमारे डब्ल्यूबीसी जो कॉम्पोनेंट में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स जिसको लिकोसाइट बोलते हैं, तो वो क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है। न्यूट्रोफिल्स होती है, मोनोसाइट क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जब वो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आता है तो हमारी डब्ल्यूबीसी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो डब्ल्यूबीसी का साइज होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। जब वो एक्सपेंड हो जाता है, एनगल्फ कर लेती है जब बैक्टीरिया को, तो उसका एक्सपेंड हो गया साइज। तो एक्सपेंड होने के बाद उसका जो वो सेल होती है वो लाइज हो जाती है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होती है, हमारे जो साइटोकाइनेस होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो क्या होती है, रिलीज होती है, साइटोकाइनेस रिलीज होती है। तो उसमें क्या होती है, हमारी जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करती है, स्वेलिंग हो गई, फीवर हो गया, तो फिर क्या होता है, हमारे फिर इस तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, डिफेंस करती है। साइटोकाइनेस रिलीज हो गए, साइटोकाइनेस के बाद फिर जो लाइज डब्ल्यूबीसी है वो क्या करती है, और न्यू डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करती है, और जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज को क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए। ठीक है। लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीजन्स, जैसे मैंने आपको बताया एंटीजन्स जो होते हैं, जैसे फॉरेन पार्टिकल्स हो गए हैं, बैक्टीरिया हो गया, टॉक्सिन हो गया, तो हमारी बॉडी क्या, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को क्या करती है, प्रोवोक करती है। प्रोवोक करने के बाद हमारी जो बॉडी होती है उसके एंटीजन्स के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज का मतलब है, एंटी मतलब अगेंस्ट, बॉडी बनाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो ब्लड है ये कैसे डिफेंस मैकेनिज्म करती है, अलग अलग तरीकों से। ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड सेल्स, बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स की। ब्लड के फोर कंपोनेंट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। और जो ब्लड सेल्स होती है उसके उसमें कितना रेशियो होता है, 45%। ठीक है। 45% होती है, और प्लाज्मा हमारा होता है 55%। ठीक है। तो आरबीसी जो कैरी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, चौथा है प्लाज्मा। तो कितने एलिमेंट होते हैं ब्लड के, 4। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, टू कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू, कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू। ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जिसको हम होता है वाइट ब्लड सेल, मोस्टली इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। मोस्टली इंटरव्यू पूछ जाता है कि डब्ल्यूबीसी को और दूसरा नाम क्या है, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब वाइट, साइट मतलब सेल। क्या करती है ये, फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साइट फाइट करती है। प्लेटलेट जो यूज होती है कोगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में। प्लाज्मा जो मेंटेन करके रखती है, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। ठीक है। तो कौन कौन से कंपोनेंट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%। और ब्लड कितने होते हैं, 45%। ठीक है। तो आप, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा प्लाज्मा पढ़ लेते हैं। जो लास्ट, तो क्या लिखेंगे हम, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड है, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड। ठीक है। जो क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, विकस होता है। ठीक है। और ये इसमें वाटर जो होता है, वाटर 90 से 92% होता है। और 8 से 10% क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए। 8% मतलब सॉल्यूट हो गए, इन सॉल्यूट।
ठीक है, सॉल्यूट होते हैं। जो सॉल्यूट में क्या क्या होते हैं, 7% तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स में जैसे एल्ब्यूमिन, फिब्रोनोजन, प्रोथॉमिन, ये सब एल्ब्यूमिन है, प्रोटीन है सॉरी। एल्ब्यूमिन, फिब्रोनोजन, प्रोथॉमिन और ग्लोबिन भी है। ठीक है, और कौन और क्या क्या होता है, वंस और हो गए आपके न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस में आपको मैंने जो बताया, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ग्लूकोज। ठीक है, और क्या होता है, वेस्ट। वेस्ट में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। गैसेस की बात करें, गैसेस में जैसे CO2, O2 और अदर एंजाइम्स हो गए। ठीक है, और क्या हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। तो कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा में हमने क्या क्या पढ़ा कि प्लाज्मा है एक स्ट्रॉ कलर फ्लूइड है जो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, विकस होता है, जिसमें वाटर होता है 90 से 92%। और सॉल्यूट में बात करें 7% प्रोटीन्स होता है, एल्ब्यूमिन हो गया, फिब्रोनोजन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, प्रोथॉमिन हो गया। न्यूट्रिशंस में अमीनो एसिड, लिपिड्स, ग्लूकोज। वेस्ट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। गैसेस में CO2 और ऑक्सीजन और एंजाइम और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है। ठीक है, ये खत्म इंट्रोडक्शन हेमेटोलॉजी आज के लिए इतना ही। इसमें मैंने आपको मोटा सब पढ़ा दिया है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको इंट्रोडक्शन हेमेटोलॉजी कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको थोड़ा आपको मैं पढ़ाऊँगी प्लाज्मा और सीरम के बारे में, थोड़ा सा डिफरेंट बताऊँ, डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।